नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार। और जो हमने एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन पे लेक्चर की सीरीज शुरू की है, उसमें आज हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड वर्क। तो जो मेजरमेंट लिया जाता है मटेरियल का, उसके बारे में हम बेसिकली देखेंगे। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? The unit of measurement are mainly categorized by for their nature, shape, size and for making payments to the contractor। तो ये जो मेजरमेंट लिए जाते हैं, ये मेनली लिए जाते हैं उनके नेचर पे, उनकी शेप पे, उनके साइज पे और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने के लिए। तो जो मेनली प्रिंसिपल यूनिट्स हैं मेजरमेंट की, वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे सिंगल यूनिट वर्क लाइक डोर, विंडो, ट्रसेस ईटीसी। तो इनको नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। उसी प्रकार वर्क कंसिस्ट लीनियर मेजरमेंट इन्वॉल्व लेंथ लाइक कॉर्निस, फेंसिंग, हैंडल रेल, बैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ ईटीसी। तो इनको रनिंग मीटर में लिया जाता है। उसी तरह जो बाकी जैसे वाइट वॉशिंग है, प्लास्टरिंग है, तो पार्टीशन ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस, तो इस तरह इनको लिया जाता है मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर में। और जो बाकी क्यूबिकल कंटेंट होते हैं जिनके, तो उनको जैसे अर्थ वर्क हो गया, सीमेंट कंक्रीट वर्क हो गया, मशीनरी हो गया, तो इसको वॉल्यूम के टर्म में क्यूबिक मीटर में लिया जाता है। तो हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरह से किसके लिए कौन सी यूनिट यूज होती है। तो अर्थवर्क में सबसे पहले अर्थवर्क एक्सकवेशन के लिए होता है क्यूबिक मीटर। अर्थवर्क फिलिंग इन फाउंडेशन ट्रेंचेस के लिए भी क्यूबिक मीटर होता है। अर्थवर्क इन फिलिंग इन प्लिंथ, तो ये भी क्यूबिक मीटर में लिया जाता है और इनका पेमेंट होता है पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। कंक्रीट वर्क का है, जैसे लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, ये क्यूबिक मीटर में है। सीमेंट कंक्रीट इन लेंटल्स, ये भी क्यूबिक मीटर में है। आरसीसी इन स्लैब, ये भी क्यूबिक मीटर में लिया जाता है। सीसी और आरसीसी छज्जा इन सनसेट, ये भी क्यूबिक मीटर में। लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेस, थिकनेस स्पेसिफाइड है, तो ये भी क्यूबिक मीटर में होता है। सीमेंट कंक्रीट बेड, ये भी क्यूबिक मीटर में। और जो ये कंक्रीट के सारे आइटम हैं, इनका भी पेमेंट होगा पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। डैम प्रूफ कोर्स, तो इसकी थिकनेस स्पेसिफाइड रहती है कि कितना, जैसे 2.5 mm हो गया, ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया, जैसे 25 mm, तो उस तरह से। और ये स्क्वायर मीटर में लिया जाता है। ब्रिक वर्क में सारे ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर में लिए जाते हैं। जो फाउंडेशन का ब्रिक वर्क है, प्लिंथ का है, सुपर स्ट्रक्चर का है, पार्टीशन वॉल का है, आर्चेस का है और रेनफोर्स ब्रिक वर्क, तो ये सारे क्यूबिक मीटर में लिए जाएंगे और इनका पेमेंट भी होगा पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। और स्टोन वर्क है जो, तो स्टोन मशीनरी, तो स्टोन मशीनरी भी हमेशा क्यूबिक मीटर में लिया जाएगा और पेमेंट होगा पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। वुड वर्क है, जैसे डोर, विंडोज फ्रेम और चौखट्स और जो राफ्टर बीम्स हैं, मतलब वुडन वर्क के, तो ये क्यूबिक मीटर में लिए जाएंगे। शटर ऑफ डोर एंड विंडो, तो ये स्क्वायर मीटर में ले जाएंगे। जो ये पहला है, डोर, सेंट्स, विंडो फ्रेम्स और चौखट्स एंड राफ्ट भी क्यूबिक मीटर में लिया जाएगा, तो पेमेंट भी क्यूबिक मीटर में होगा। शटर ऑफ डोर एंड विंडो, तो इसमें थिकनेस दी रहती है कि इतने थिकनेस का हमारा शटर है और ये स्क्वायर मीटर में होगा और स्क्वायर मीटर में ही इसका पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पेमेंट होगा। डोर एंड विंडो फिटिंग्स लाइक हिंग्स, टॉवर्स, बोल्ट, स्लाइडिंग बोर्ड्स एंड हैंडल्स, तो ये नंबर में लिए जाएंगे कि कितने नंबर लगे हैं आपके पूरे बिल्डिंग में या किसी वर्क में। स्टील वर्क है, जैसे तो स्टील वर्क में रेनफोर्स स्टील बार्स इन आरसीसी एंड आरबी वर्क, तो ये क्विंटल में लिया जाता है। बाइंडिंग वायर्स, बेंडिंग स्टील रेनफोर्समेंट, स्टील जो बेंडिंग होगी, स्टील की बेंडिंग या जो भी चीज़ें होंगी स्टील में बेंडिंग, तो ये भी क्विंटल में लिया जाएगा। रिबिट्स, बोल्ट, नट्स, एंकर बोल्ट्स, लुइस बोल्ट, होल्डिंग्स, डाउन बोल्ट, तो ये भी क्विंटल में होगा कि कितना क्विंटल आपका लोहा लगा है और इनका भी सबका पेमेंट क्विंटल के हिसाब से होगा कि इतने क्विंटल का इतना रेट है। आयरन होड्स फास्ट, तो ये भी क्विंटल में होगा। आयरन ड्रिलिंग हाइट इसमें दी होगी कि इतनी हाइट की है। और आयरन ग्रिल्स, तो ये भी आपके स्क्वायर मीटर में होंगे दोनों आइटम और ये पेमेंट होगा आपका स्क्वायर मीटर के हिसाब से। जो ये रेलिंग वाला आइटम है, इसमें कभी कभी वेट के हिसाब से भी पेमेंट किया जाता है कि आपका जैसे आयरन रेलिंग है तो उसका वेट लिया जाता है कि इसका वेट इतना है और उसके हिसाब से क्विंटल में भी इसका पेमेंट किया जाता है। वो जो आपका स्पेसिफिकेशन होगा किसी वर्क का, तो उसमें दिया रहेगा। रूफिंग का आइटम है, जैसे तो रूफिंग का आरसीसी एंड आरवी स्लैब रूफ का होगा, जो जिसमें स्टील नहीं जुड़ा होता है, तो ये क्यूबिक मीटर में होगा। लाइम कंक्रीट रूफ ओवर इंक्लूसिव ऑफ टाइल और ब्रिक और स्टोन स्लैब्स, तो ये आपका थिकनेस स्पेसिफाई दी होगी इसमें
और ये भी क्यूबिक मीटर में लिया जाएगा। सेंटरिंग एंड शटरिंग फॉर्मवर्क तो ये स्क्वायर मीटर में होगा, और AC सीट रूफिंग ये स्क्वायर मीटर में होगी। प्लास्टरिंग का जितना आइटम है, सीमेंट कंक्रीट का प्लास्टर हो या लाइम मोटार का प्लास्टर हो, इसमें थिकनेस स्पेसिफाई की रहती है कि 12 mm का होगा या 20 mm का होगा, तो ये स्क्वायर मीटर में लिया जाएगा। पॉइंटिंग भी स्क्वायर मीटर में। वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, सीमेंट वॉशिंग, नंबर ऑफ कोट्स स्पेसिफाई रहते हैं हमको कितने कोट करने हैं, और ये भी स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होता है, पेमेंट स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। डिस्टेम्परिंग का भी वही है कि आपका नंबर ऑफ कोट्स स्पेसिफाई रहते हैं और इसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। पेंटिंग और वार्निश का भी स्क्वायर मीटर में, और इन सब के पेमेंट भी होंगे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। इसके अलावा फ्लोरिंग है तो 25 mm सीमेंट कंक्रीट ओवर 75 लाइम कंक्रीट फ्लोर। तो इसमें जो 25 mm तो हमारी सीमेंट की कंक्रीटिंग है, सीमेंट कंक्रीट का, और उसके नीचे है 75 mm लाइम कंक्रीट। तो इसको दोनों को जोड़ के इसको भी स्क्वायर मीटर में लिया जाता है। इसमें हमारी थिकनेस स्पेसिफाई की गई है। जैसे 25 to 40 mm CC फ्लोर, तो ये भी स्क्वायर मीटर में होगी। डोर एंड विंडो सिल्स CC और सीमेंट मोर्टार प्लेन, ये भी स्क्वायर मीटर में होगा। रेन वाटर पाइप जो हमारे होंगे ये रनिंग मीटर में होंगे कि हमारा रेन वाटर पाइप कितने मीटर का लगा है। स्टील वुडन ट्रसेस हैं, इनका नंबर में होगा। और जैसे रेन वाटर पाइप का है तो ये रनिंग मीटर पर मीटर के हिसाब से पेमेंट होता है इसका। और स्टील वुडन ट्रस, जो स्टील और वुडन ट्रसेस होंगी वो नंबर में होंगी, कितनी ट्रसेस हैं, और इनका पेमेंट नंबर के हिसाब से ही होगा। ग्लास पैनल्स तो ये स्क्वायर मीटर में होंगे और पेमेंट भी स्क्वायर मीटर में होगा। फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल्स एंड क्लीनिंग तो ये नंबर में होगा, कितने ग्लास आपने फिक्स किए, कितना क्लीन किए, तो ये उसके हिसाब से पेमेंट होगा। रूल्स फॉर मेजरमेंट, देयर आर रूल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम आर invariably described in IS 1200. However, some of the general rules are listed below. तो IS 1200 के हिसाब से ये जो आइटम के मेजरमेंट के नियम हैं वो दिए गए हैं। नंबर 1 है मेजरमेंट शैल बी मेड फॉर फिनिश्ड आइटम ऑफ वर्क एंड डिस्क्राइब ऑफ ईच आइटम शैल बी इंक्लूडेड मटीरियल, ट्रांसपोर्ट, लेबर, fabrication tools, plants and all type of overhead for finishing the work in required shape, size and specification. तो इसमें जो मेजरमेंट किया जाता है वो मेजरमेंट ऑल ओवर किसी काम, जैसे हमने किसी को ब्रिक वर्क का दे रखा है तो वो ब्रिक वर्क का सारा काम करेगा, वो आपका मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट, उसका लेबर भी होगा, फैब्रिकेशन जो भी है आपका सारा काम वो करेगा। जैसे हमारा बिल्डिंग वर्क का है तो बिल्डिंग वर्क में आपका ब्रिक वर्क हो गया, टाइल्स का वर्क हो गया, स्टील का हो गया, तो सारा काम वही करेगा। तो उसका उसी हिसाब से वो आइटम दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने उसको ठेका दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को और हमको उसको मटेरियल पहुंचाना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से स्पेसिफिकेशन होगा। जो सेकंड टर्म है इन बुकिंग द ऑर्डर शैल बी इन सीक्वेंस ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट और थिकनेस। तो जो हमारा बुक होगा जिसमें हम उसको नोट कर रहे हैं बिल बुक, उसमें कुछ इस तरह से सीक्वेंस होगा, लेंथ, विड्थ, हाइट, और हाइट की जगह जहाँ कम वो है थिकनेस का मैटर है तो वहाँ पे थिकनेस आएगी। तीसरा जो इसमें टर्म है वो है ऑल वर्क शैल बी मेजर्ड सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग टॉलरेंस। तो ये मिनिमम यहाँ तक हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं लीनियर मेजरमेंट में 0.01 मीटर तक, और जो एरिया है उनमें 0.01 स्क्वायर मीटर तक, और जो क्यूबिक मीटर है उसमें 0.01 क्यूबिक मीटर तक। और जो सेम टाइप ऑफ वर्क अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड नेचर शैल बी मेजर्ड सेपरेटली। तो अलग अलग कंडीशन के लिए अगर कोई सेम वर्क है, ब्रिक वर्क है, तो उसको अलग अलग किया जाएगा, मतलब अलग अलग रखा जाएगा। द बिल ऑफ क्वांटिटीज शैल फुल डिस्क्राइब द मटीरियल्स, प्रोपोर्शंस, वर्कमैनशिप एंड एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ हैं उसमें सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब की जाएंगी। मटेरियल हो गया, उनके प्रोपोर्शन क्या है, वर्कमैनशिप कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें बिल में, ये सारी चीज़ें एकदम करेक्टली दिखाई जानी चाहिए। इन केस ऑफ मशीनरी, स्टोन और ब्रिक और स्ट्रक्चर कॉन्क्रीट, द कैटेगरी शैल बी मेजर्ड सेपरेटली एंड द हाइट शैल बी डिस्क्राइब। तो जो जैसे ब्रिक वर्क है, स्टोन वर्क है, स्ट्रक्चर वर्क है कंक्रीट का, तो इसमें जितनी भी कैटेगरी हैं उनको अलग अलग सेपरेट तरीके से लिया जाएगा या लिखा जाएगा बिल में, और जो हाइट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। फ्रॉम फाउंडेशन टू प्लिंथ, जैसे ये हो गया आपका, जैसे हमारे फाउंडेशन का है, फाउंडेशन का अलग हो गया, फाउंडेशन से प्लिंथ तक कितना है, फिर प्लिंथ से
जो फर्स्ट फ्लोर लेवल है वहाँ तक कितना है, और फर्स्ट फ्लोर लेवल से सेकंड फ्लोर लेवल तक कितना है, और उसी तरह से सेकंड फ्लोर से ऊपर। तो इनको प्रॉपर अलग अलग लिया जाएगा। मतलब हम ये नहीं है कि 4 मंजिला भवन का एक साथ ऊपर से नीचे तक का लिख दे रहे हैं। तो इसमें हम जैसे बना रहे हैं, ये यही कह रहा है 6 टर्म में कि जो स्ट्रक्चरल कंक्रीट है, ब्रिक वर्क है, तो हम जैसे फाउंडेशन का कर रहे हैं तो फाउंडेशन का अलग लिख दिया, प्लिंथ लेवल तक का अलग लिख दिया, प्लिंथ लेवल से फर्स्ट फ्लोर लेवल तक का अलग लिख दिया। अब फर्स्ट फ्लोर लेवल से उससे ऊपर तक का जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, उसमें कंक्रीट आ रहा है, हमारा ब्रिक वर्क आ रहा है, प्लास्टरिंग आ रही है, फ्लोरिंग आ रही है, कुछ भी, वो सारी चीज़ों को अलग अलग लिखेंगे। तो दोस्तों, एस्टिमेशन पे हमारा दूसरा लेक्चर था, और इसमें हमने मेजरमेंट किस तरह से लिया जाएगा ये डिस्कस किया है। और इस तरह के वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।